मास्टर साहब की मकई की रोटी आज नहीं से हमेशा से मशहूर है। मास्टर साहब ये मकई इतनी आई किधर और हर टाइम ये घी लगाया हुआ, ये लस्सी के जग भरे हुए, ये कहाँ से लाते हैं जी? सर मकई घर नहीं, मज्जां घर नहीं, लस्सी घर नहीं। जनाबे अली अल्लाह ना बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अजा भी पड़ोले ने जेड़े ये मकई ने दाने नाल भरे। अच्छा जी, अब एक और चीज़ नई आ गई है, ये देखें जी, इसे हम मक्खन कहते हैं जी। ये कितना ज़्यादा मक्खन है। मास्टर साहब पहले तो ये बताइए मक्खन आता कहाँ से है? जनाब ये भैंस के दूध का मक्खन है ना, दही बनता है। दही को जब हम लस्सी रिड़कते हैं ना, लस्सी रिड़कने का फिर वो मक्खन बन जाना है। ठीक है। तो जदों इसी की गर्म करांगे ना, तो इसने विचू फिर देसी घी निकल आवेगा। तो ये बताएं कि ये भैंस कितना दूध दे देती है? सर दूध इसको 6-7 किलो एक टाइम का है। खुला मक्खन है? खुला मक्खन है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। पेड़े तो ऐसा गला कुछ आ गया थी ना, ओ मक्खना ने गड पेड़े एक तेरा रंग सोना, दूजी टोर पसंद मेरे एक तेरा रंग सोना। ये हूँ जी इस टाइम माउंटेन टॉप विलेज के ऊपर, और चारों तरफ पहाड़ हैं, और यहाँ पे हमारा देसी टेबल सज चुका है। देखें जी, मकई की रोटी, लस्सी, चटनी तिम्बर की, और इस तरह की हर एक चीज़ जो देसी होती है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस पहाड़ों में मिलेगी जी, देसी लोगों के घरों में मिलेगी। मास्टर साहब हमेशा से यही खुराकें खाते आए हैं। मास्टर साहब लगता है कि सारी ज़िंदगी यही खुराकें खाई हैं आपने? सरकार ज़्यादातर ही देसी। अच्छा। अगर जनाब जड़ियाँ मरगन गजावान ना मुजरे सेहत, उन्हें तू हमेशा असा जतनाब किया है। तो जे गंदमनी रोटी भी हुई है तो सालन तो भी परहेज किया है, गंदमनी रोटी भी जनाब लस्सी नाल ही खाधी है। अच्छा जी, देखते देखते अब एक और रोटी भी आ गई है, और ये 2 रोटियों की एक रोटी है। मास्टर साहब ये कहते हैं, ये क्या लॉजिक है जी? ये सरकार ये जिसरा तुम खाओगे ना तो फिर पता लगेगा इधर जी तो दिल क्या आखेगा, दिल मांगे और आनिया खुलियां रोटियां रख छोड़ियां, तुम शर्मा ना जाओ। अच्छा। तो चुकी आओ तो खाई आओ। अच्छा जी, अब हमारे लिए बनने लगी है चूरी। मास्टर साहब ये चूरी कैसे बनती है? सरकार ए विच घी पे या मक्खन, उस तो बाद चटनी विच पांगी, ठीक है। ते जनाब हत्थां नाल गुन गानी है तो ये चूरी बन जाएगी। मास्टर साहब ने बनाई है 2 रोटियों की चूरी, और ये होगी जी मेरी प्लेट। मास्टर साहब इतनी ज़्यादा मैं किस तरह खाऊंगा 2 रोटियां? सरकार ये जिसलै तुसां खानी शुरू की ना, उस वक्त तुसां आखना है कदे और लब्भे। देखें जी, देसी घी मास्टर साहब ने और मंगवा लिया। मास्टर साहब इतना देसी घी क्या करेंगे हम? वो सरकार कोई कमी पेशी ना रह जाए। अच्छा कोई जी, कमी पेशी ना रह जाए सरकार। ये गर्म करके स्पेशली मास्टर साहब ने मंगवाया है, ताकि घी या थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। तो ये देखें जी, अब चूरी के ऊपर और ज़्यादा घी डाल रहा है। अब 2 प्लेटें बड़ी बड़ी रेडी हो चुकी हैं। एक मेरे लिए है, दूसरी टी भाई के लिए है। तो टी भाई खा जाएंगे सारी? कोशिश करेंगे। मास्टर साहब का बच्चा एक और ले आया है, ये भी घी से भरी है। मास्टर साहब इतने ज़्यादा कौन खाएगा, ये क्या कर रहे हैं? आज एक सुना था कि बंदे का पेट फट गया था खा के। उस सरकार तुसां जितनी खानी है जनाब राजिया खाओ, जेड़ा बच जा रहा तो वो असां खा छोड़ो। मास्टर साहब ये जो लस्सी है, जी जी, ये भी आपके घर डेली की डेली होती है? डेली डेली, कमी नहीं कभी आई लस्सी ना में? ना कोई कमी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना बड़ा करम है जी, अल्लाह ना लख लख शुक्र। ते उस कोई कमी नहीं आवन दी मौला एक आदर। ये देखें जी, तकरीबन हम खा चुके हैं। देखें सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये मैंने अपनी प्लेट ख़त्म कर दी, थोड़ी सी रह गई है। ये तिम्बर की चटनी भी हमने खा ली है। मास्टर साहब के लिए भी अब कुछ बचा नहीं, हम सारा खा गए हैं। सर बहुत कुछ है उधर, अच्छा, किचन में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अच्छा, ओ मुड़िया, वो टिशू आनी जरा। और मास्टर साहब देसी टेबल सजा हुआ है, टिशू की क्या जरूरत है? वो जनाबे अली असा टिशू जनाबे अली तुसां वास्ते आंदे ने, अगर तुस इस्तेमाल ना करो साढ़ा पैसा दया हो गया। फुल पेट भर के खाना खाया है। मास्टर साहब के साथ निकले इनके खेत देखने। अच्छी खासी मकई की फसल हुई है,
कुछ छलियाँ उतारते हैं और अपने लिए बनाते हैं और मास्टर साहब से इन खेतों के अबाउट और भी डिटेल्स लेते हैं। ये नीचे तक खेत इनके हैं, इसके आगे भी खेत हैं, उस तरफ भी ऊपर तक जा रही है। ये ज़मीन आपकी कब से है? जनाब ये तो हमारी परदादा विरासत है। ये जायजा ला लें कि जहाँ तक ये सामने ये नज़र आ रही है ये सारी अपनी है। खेत जहाँ तक खेत हैं इससे इसके बाहर भी अपनी है। अच्छा मास्टर साहब, अब हमें उतार के दें कोई छली, अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये पक्की है कच्ची है? इसका जो सब्ज़ है ना, ये जो खोल है ना, हाँ। ये छल्ली का खोल जो है ना, ये सब्ज़ है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये अभी खाने के काबिल है। तुसा इन्ना जो दसो पसंद करो कि केड़ी छल्ली तुसी खाना चाहोगे, वो तुहानू जनाब तोड़िया दे दी जाएगी। अच्छा जी, इधर आए जी, फिर हम सबसे बड़ी छल्ली पे हाथ रखते हैं। ये होगी बात। तोड़ लें, आप तोड़ लें, इजाज़त है मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल, ये हो गया जी। ये जी हमारी छल्ली टूट गई। गिद्दड़ से सूर इसको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। गिद्दड़ छली खाता है? गिद्दड़ भी छली तोड़कर खाता है, वो तोड़ लेगा, नीचे लेगा, वो दांतों से खा जाएगा, दंदना खा कच्ची खा छोड़ेगा। छलियाँ बनी भी आ गई हैं और गर्मा गर्म छलियाँ आई हैं। मास्टर साहब ने अपने हाथ से उतारी हैं और इनकी खुशबू भी वो ना बड़े मज़े की आ रही है। तो छलियाँ खाते हैं और फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जानवर घर को लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हाँ जी उमर, ये कहाँ से मिले हैं? ये बड़ी दूर से उधर मिले हैं जी। अच्छा, तो आप किधर लेके जा रहे हो इन्हें? बस हमको इनको इधर घर के पास ही छोड़ेंगे और शाम को इनको बांधेंगे। ये आज सारे बाजरे की तबाही निकाल रहे थे, खा रहे थे बाजरा? बड़ी मुश्किल से बचा कर लाए हूँ बाजरा, आधे से ज़्यादा खा चुके हैं। ये नमक इनकी फेवरेट चीज़ है, फेवरेट, खुश होके खाते हैं। खुश होकर ये चाटते हैं। ये देखिए, तो दूसरा जो नमक होता है वो पत्थर वाला, वो क्यों नहीं डालते? वो भी डालते हैं ना, वो कम खाते हैं, ये ज़्यादा खाने जाता है, ऐसे चाटते हैं सब। वो बड़ी मेहनत लगती है इनका। ठीक है, ये देखें जी, हो। अच्छा मुझे बात बताएं मास्टर साहब, लस्सी हमने पी है, टुन ये हुआ है कटा। वो जनाब ये घास भी खाता है, खल खाता है, बनोला खाता है। अच्छा, हाँ जी, तो वंडा खाती है। तो कितना गोश्त होगा सर? गोश्त इसका मन के राउंड पाउंड में अभी भी ये मन पूरा करता है, साफ करके? साफ करिए। तो जब बड़ा होता है फिर कितना? जब बड़ा होता है तो उसका वजन उस जिस्म के लिहाज से बढ़ता रहता है ना, कोई मन भी हो जाता है, 1.25 मन हो जाना, फिर जनाब 3 मन, 4 मन, 5 मन, 7 मन। अब इसको किधर लेके जा रहे हो? इसकी छामा बरसा जी तोपा आ गई, धूपा आ गई है, ठीक है। ये साइज बता जनाब, धुप उनसे गर्मी कर गया। तो इसकी आंखों को क्या हुआ है? ये जनाब आंखें यही सफेद न, अखा चू आंखें जनाब या सफेद था या नीली। अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, इन लोगों ने घास जो है ना ये रखा हुआ है मास्टर साहब ने। और ये कब लाए थे बंडा? ये बंडा ये घास सुबह काट कर लाई। ये सुबह आंदा सी। सुबह? हाँ जी सुबह लाया। इन लोगों ने इस टाइम ये धुआं लगा दिया है, और धुआं इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मक्खी मच्छर इन जानवरों को डैमेज ना कर सके। क्योंकि मच्छर से क्या नुकसान होता है जी? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो माल है ना फिर वो सही से चरा नहीं खाता, चरा नुकसान करता है, इधर उधर मुँह मारता है, तो फिर वो मच्छर जब मक्खी काटती है, जब दूध शूध इनका चोर तो फिर भी बड़ा मुश्किल बनती है इनकी, मुश्किल बनती तो है। दूध से इसे चोरने नहीं दे रही, कभी माँ भैंस इधर वो टांगे मारती है, कभी इधर मारती है, मच्छर की वजह से? मच्छर की वजह से, इसलिए मच्छर लगा देते हैं, फिर आराम से जो है ना ये खा लेते हैं। तो ये मच्छर, ये हर सीज़न के अंदर धुआं लगाते हो? सर्दी गर्मी?
ना ना, सिर्फ ये जो सर्दियों का नहीं, सावन भादरों का मौसम होता है ना, गर्मियों तब गर्मियों का तब लगाते हैं, क्योंकि इस मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। देखें जी, सूरज गरूब हो रहा है, शाम पड़ गई है। तो मास्टर साहब की मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आज मास्टर साहब के साथ। मास्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जनाब, तुसां दा भी शुक्रिया जेड़ा असेंगी जनाब अली खिदमत का मौका दिता है। तो अभी क्या करेंगे आप? हूँ क्या करना जी, जनाब अली माल मवेशी अपना बन्नांगे, ते शाम होने आली है, ते खां पियांगे, उस तो बाद बिस्तरे डाह सह जाओगे। ज़बरदस्त। और असां क्या करना। ब्लॉग में इतना ही बड़ा मज़ा आया और शाम हो चुकी है, वापसी के निकलना है, तो ये पहाड़ क्रॉस करके निकलना है जी। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। Thank ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।